वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोएम एनसीईआरटी क्लास 8 द अंट एंड द क्रिकेट। अंट एक टाइप ऑफ इंसेक्ट होता है जो बहुत ही टाइनिएस्ट इंसेक्ट होता है और इन स्पाइट ऑफ टू टाइनिएस्ट इट इज़ वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। ये वॉल पे चढ़ता है, देखा है सबने कि इट राइज ऑन द वॉल, क्लाइंब ऑन द वॉल again and again, ride and fall, finally it succeed to climb on the wall. वो keep on trying again and again, बार बार वो ट्राई करता है but finally succeed to climb the wall. लास्ट में वो वॉल में चढ़ने में सक्सीड हो जाता है, सफल हो जाता है। तो अंट बहुत ही लेबोरियस इंसेक्ट है। और अनदर हैंड क्रिकेट इज ऑल्सो इंसेक्ट, बट क्रिकेट इज वेरी आइडियल एंड वर्थलेस। क्रिकेट बहुत सुस्त होता है और बेकार नकारा जैसा होता है, कुछ भी नहीं करता। जैसा कि उसने क्या किया था कि पूरे समर सीजन में एंजॉय किया था एंड इट डिडंट से एनीथिंग फॉर द विंटर एंड रेनी सीजन। विंटर और रेनी सीजन के लिए उसने कुछ भी नहीं बचाया था, नथिंग टू सेव। अ फेबल इज ए स्टोरी। फेबल एक स्टोरी है, टाइप ऑफ स्टोरी विच इज रिलेटेड फ्रॉम द एनिमल्स कैरेक्टर, जो एनिमल के कैरेक्टर से बहुत मैच करती है। ऑपन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। ये एक हमें मॉरल लेसन सिखाता है। मॉरल यानी एक नैतिक शिक्षा होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो इस पोएम से हमें बहुत कुछ मॉरल लेसन यानी गुड लेसन सीखने को मिलता है, गुड लेसन मिलता है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट। ये पोएम आंट और क्रिकेट के बारे में लिखी गई है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस यानी दूरगामी यानी दूर के लिए, जो हु थिंक्स अबाउट द फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर टाइम के लिए सोचता है कि व्हाट विल हैपन। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। इफ वी डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर व्हाट विल हैपन, वी डिडंट, if we did not save anything for the future time, then we have to face difficult problem, which is as true as of a four-legged cricket as of two legs. यहाँ पे बताया गया है कि क्रिकेट, some crickets have four legs and some have two. कुछ क्रिकेट्स ऐसे होते हैं जिनकी 4 legs होते हैं और कुछ 2 legs के होते हैं। It is mean that different variety of the people live in our country. हमारी कंट्री में डिफरेंट वैरायटी के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कास्ट, कलर और अलग अलग मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, सम आर जस्ट लाइक एन आंट, आंटी की तरह बहुत हार्ड वर्किंग और लेबोरियस और सिंसियर होते हैं। और कुछ तो क्रिकेट की तरह बहुत आइडियल होते हैं, जो बेकार में बस खाकर पड़े रहते हैं और सुस्त पड़े रहते हैं, कुछ भी करने का वो नहीं सोचते हैं। तो उनकी लाइफ इतनी बहुत ट्रबल होती है, फुल ऑफ सॉरो होती है। अ सिली यंग क्रिकेट लाइन्स ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज रिटन बाय एसएफ फेबल। लाइन्स ऑफ द पोएम। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing. मूर्ख यंग क्रिकेट, सिली यानी नॉनसेंस, पुलिस, accustomed to sing, it is mean that habitual to sing. habitual to sing यानी used to sing। जब कोई चीज हैबिचुअल होती है, आदतन होती है, तो हम यूज टू का यूज करते हैं, यानी वो हमेशा गाता रहता था यानी गाया करता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स यानी थ्रू आउट द वार्म सीजन। It is mean that throughout the summer season when the weather was too hot, of gay summer and spring, and summer season and spring season, when in spring season एक बसंत ऋतु होती है जब, कि जो कि एक बहुत अच्छा सीजन माना जाता है। It is very pleasant. Began to complain when he found that at home. वो complain करना शुरू करता है and he started to crying when he found that at home. जब उसे ये पता चलता है कि उसके घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, नथिंग इज इन हिज अलमीरा, उसकी अलमारी में कुछ भी नहीं रहता है। कपबोर्ड यानी खाना रखने की अलमारी होती है। हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम एंड विंटर सीजन वाज अप्रोच एंड नथिंग वाज अवेलेबल टू ईट इन हिज कपबोर्ड।
उसके पास कुछ भी खाने को नहीं रहता है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, इवन नॉट अ पीस ऑफ लोफ इज फाउंड, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं होता है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, एंड स्नो इज कवर्ड एवरीवेयर, यानी ऑल अराउंड स्नो इज spread all around the atmosphere. Not a flower could he see, एक फ्लावर भी नहीं दिखाई देता। Not a leaf on a tree, एक लीफ भी नहीं दिखाई देती। इसका मतलब है कि वो लीफ फॉलिंग सीजन रहा होगा, यानी ऑटम सीजन रहा होगा, जबकि पूरा ट्री एक बेयर हो जाता है, कुछ भी उसमें नहीं रहता है, ना फूल ना पत्ती, यानी नॉट ए फ्लावर, नॉट अ लीफ, नथिंग is on the tree. That time, oh, what will become of me, says the cricket of me. क्रिकेट कहता है कि अब क्या होगा। क्रिकेट कहता है, क्रिकेट सेड टू द आंट दैट व्हाट विल बिकम, क्या होगा, मैंने तो कुछ बचाया नहीं है, अब मेरा क्या होने वाला है। वन स्टेंजा इज कंप्लीटेड, देन आई एम गोइंग टू टेल द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, जिसका सिमिलर साउंड होता है, जैसे कि सिंग है और स्प्रिंग है। ये फर्स्ट वाली लाइन क्या है, सिंग एंड स्प्रिंग, तो हमें एक जैसे सुनाई दे रहा है ना, सिंग और स्प्रिंग, तो इसको हम ए और ए, यानी ए कर देंगे, ए। फिर ये थर्ड लाइन है होम, और कम, इसका भी एक जैसे सिमिलर साउंड है, तो हम ये नेक्स्ट टू लाइन को बी कर देंगे, बी और बी, इसको हम बी और बी से इंडिकेट करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन है जो कि 5th नंबर की लाइन है, फाउंड और ग्राउंड, तो ये भी एक जैसा हमें समझ में आता है, सुनने में प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, तो फाउंड को हम सी और ग्राउंड को भी सी। फिर नेक्स्ट है सी, तो अब ये नेक्स्ट इसका साउंड अलग है, तो अब इसको अलग नंबरिंग कर देंगे, डी हो जाएगा ये, डी, सी, ट्री, दोनों को हम डी कर देंगे, सी को भी डी और ट्री को भी डी नंबर दे देंगे। और लास्ट की लाइन क्या है, मी है, तो इसको भी हम, इसका भी साउंड एक जैसा है, तो डी, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए, बी, सी, डी, ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया है। सारी स्टेंजा में यही राइमिंग स्कीम होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन फेमाइन मेड बोल्ड, स्टारवेशन का मीनिंग क्या होता है, हंग्री, यानी जब बहुत भूख लगी हुई होती है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, फेमाइन यानी नथिंग टू ईट, लैक ऑफ फूड, जब खाने का अकाल होता है, यानी रोटी भी नहीं मिलती है जब खाने के लिए, तो एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, उससे वो बोल्ड होता है, यानी बहुत हिम्मत करके वो भूख के कारण वो अपने आप में हिम्मत जुटाता है। आल ड्रिपिंग विथ वेट एंड आल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, पानी से भीगता हुआ, एंड शिवरिंग विथ कोल्ड, और ठंड से कांपता हुआ। अवे ही सेट आउट टू माइजरली अंट, ही डिसाइडेड टू वेंट नियर द माइजरली अंट, वह कंजूस चींटी के पास जाने का डिसाइड करता है। ही डिसाइडेड टू वेंट नियर द आंट विद दिस होप, इस उम्मीद के साथ किसी वुड grant him something to eat. Away he set out to be miserly and to keep him alive he would grant, वो उसे कुछ खाने के लिए देगी। Him shelter from rain, यानी protection from the rain, बारिश से बचने के लिए शेड देगी। And a mouthful of grain, खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज देगी। Mouthful of grain का मतलब है एक मुट्ठी अनाज, यानी little bit quantity of the grain, कुछ थोड़ा सा देगी खाने को, थोड़ा सा तो देगी, ज्यादा नहीं तो। He wished only to borrow, उसने केवल विश किया, यानी ऐसा सोचा कि वो जाके केवल borrow यानी उधार लेगा। To take something for some time, कुछ समय के लिए हम किसी से जब कोई चीज उधार लेते हैं। And he had repaid tomorrow, और वो इसे रिपे कर देगा, यानी give back it again next day, नेक्स्ट डे वो इसे वापस कर देगा, यानी चुका देगा, पे कर देगा। If not, he must die of starvation and sorrow, यदि वो नहीं देती है तो बिल्कुल ये तय है, ये पक्की बात है कि उसे भूख से मरना पड़ेगा, यानी उसको बहुत बुरी कंडीशन फेस करनी पड़ेगी।
अब इसकी भी हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, बोल्ड और कोल्ड, नीचे की लाइन कोल्ड है, इसको ए दे देंगे, ए। फिर थर्ड लाइन है आंट और ग्रांट, तो इसको हम बी, आंट और ग्रांट दोनों को हम बी दे देंगे, बी और बी। फिर रेन है और ग्रेन है, तो इसको भी हम शी। और लास्ट लाइन है, लास्ट की जो 3 लाइन है, तीनों का साउंड सिमिलर है, बोरो, टुमारो, शोरो, तो इनको तीनों को हम डी दे देंगे। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम वैसी ही है जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा की है, तो इसका भी वही हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है सेज द आंट टू द क्रिकेट, आंट क्रिकेट से कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं माना कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और फ्रेंड हूँ, बट बी आंट्स नेवर बोरो, बी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम चिटियां ना उधार देते हैं और ना उधार लेते हैं, ये उनका एक लॉजिक है, एक प्रिंसिपल है कि बी नेदर बोरो नॉर लैंड। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन क्रिकेट महाशय जी आप बताइए, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वेदर बहुत गर्म था, मौसम शुष्क था, तो क्या आपने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बचाया। कोथ द क्रिकेट नॉट, कोथ का मतलब होता है शेड, ओल्ड वर्जन है इसका, कोथ का मतलब शेड होता है, तो कोथ द क्रिकेट नॉट, क्रिकेट कहता नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया। My heart was so light that I sang day and night. My heart was so light, यानी मेरा हृदय इतना हल्का था, यानी मैं इतना खुश था, I was felt much pleasure that I sang day and night. मैं पूरा दिन रात गाता रहा। For all nature looked gay. पूरी नेचर, पूरी प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। You sang sir, you say. यहाँ पे ये लाइन जो है अंडरलाइन योर, यू सैंग शर यू शे, ये सैटारिकल है, सैटारिकल लाइन है, यानी कि व्यंगात्मक कही गई है, कटाक्ष कही गई है, जो हम किसी को व्यंग में कहते हैं, तो आंट उसे, यानी जो चीटी रहती है वो उसे व्यंग में कहती है कि तो ठीक है, तुमने जब पूरे समर सीजन भर और स्प्रिंग सीजन भर तुमने क्या किया है, सिंगिंग की है, ये डांसिंग की है, सिंगिंग की है, तो जाओ अब पूरे विंटर सीजन और रेनी सीजन पर डांस करो, जाओ, मैं तुम्हें कुछ कोई हेल्प नहीं करूंगी, जाओ तुम, ये तुमने पूरे व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम बहुत गर्म था, बहुत अच्छा था, तब तुमने तो एंजॉय किया, तो अब जाओ पूरे विंटर सीजन भर जाकर के डांस करो। Go then says the aunt and dance the winter away. Thus ending the hastily lifted the wicket. इन दिस वे दस का मीनिंग इस तरह से होता है, एंडिंग ही हेस्टिली मतलब वेरी शून, हेस्टिली मतलब बहुत जल्दी से, लिफ्टेड द विकेट, विकेट नहीं दरवाजा, तो इस तरह से वो बहुत जल्दी से दरवाजा खोल देती है, यानी अपना जो गेट है उसे ओपन कर देती है, ऊपर उठा देती है अपनी शटर को, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे लिटिल क्रिकेट, पुअर बेचारे क्रिकेट को वो गेट से बाहर भगा कर देती है, गो आउट कह करके। Call this a fable, I shall warrant it true. Some crickets have 4 legs, some have 2. False मीनिंग होती जनसमूह, जनसमूह यानी लोगों का ये कहना है, ये एक फेबल है, ये एक स्टोरी है जो एनिमल कैरेक्टर से मैच करती है। आई सेल वारंट इट ट्रू, ये प्रूव्ड है पूरी तरह से, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये सत्य पे आधारित है, यानी सत्य कथा है, ये सत्य कथा है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट 4 legs के होते हैं, कुछ 2 legs के होते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ द पीपल। पहले ही मैंने बताया कि इसमें ये बताया जा रहा है 4 leg 2 leg से मतलब है कि तरह तरह के लोग होते हैं, तो इस तरह से तरह तरह के लोग होते हैं, नहीं सबका अपना अलग अलग सिद्धांत होता है। तो दिस पोएम इज कंप्लीटेड, इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है
कि वी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर, वी मस्ट सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर टाइम। हमें अपनी फ्यूचर टाइम के लिए कुछ तो बचाना चाहिए, नहीं तो हमारी जो कंडीशन है वो क्रिकेट की तरह हो सकती है, बहुत मिजरेबल कंडीशन हो सकती है। इसलिए हमें वी मस्ट सेव फॉर द विंटर सीजन, वी मस्ट सेव फॉर द आवर फ्यूचर टाइम। ओके।